यस तन्मय जी, यस। गुड इवनिंग सर। सो आज विल बी टॉकिंग अबाउट कॉपी राइटिंग ऑब्वियसली, बट कल हमने प्रोडक्ट एनालिसिस कर लिए थे। आई होप आप सभी को समझ आ गया, करेक्ट। और जिसको समझ नहीं आया, प्लीज गो एंड वॉच दोज क्लासेस अगेन, बिकॉज आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दिस वेरी मच। प्रोडक्ट सिलेक्शन इज वेरी क्रूशल। आपकी जो सारी की सारी प्रोग्रेस है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट सिलेक्शन, राइट? द काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग। हमको ऐसे ही कुछ भी नहीं उठा लेना, राइट? कुछ कुछ बंदों के मेरे को मैसेज आए थे, आई वॉज नॉट एबल टू सी। माई टीममेट्स मस्ट हैव रिप्लाइड यू गाइज। इनकेस अगर नहीं हुआ है रिप्लाई अभी तक, तो यू कैन टेल मी अगेन। एंड शुभम गुलाटी साहब, मैंने आपका वो 2 मिनट का पढ़ लिया, सुन लिया, सॉरी। वी आर विद यू ब्रो, डोंट वरी, हो जाएगा। इफ यू आर हियर प्लीज। हाँ, यू आर हेयर शुभम भाई। तो मैंने आपका सुन लिया था। सो राइट गाइस, प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी पे ज्यादा टाइम लगाना है। सी, बाद में आपको वेबसाइट्स बनाना, आपकी ऑटोमेशन सेट करना, ईमेल सीक्वेंस सेट करना, दैट विल बी जस्ट हाफ एन आवर टू 2 आवर्स का टास्क। आई एम ऑब्जर्विंग दैट यू गाइज आर फोकसिंग मेजरली ऑन वेबसाइट कब बनेगी या वो कैसे बनानी है। गाइज, वो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है। लेकिन जो असली चीज है, दैट इज यही जो हम अभी कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। यस शेष रमन जी, आई विल गेट बैक टू यू, राइट? अगर आपके रूट्स एंड फाउंडेशन सही होगी, यू आर गोइंग टू हैव सक्सेस इन दैट थिंग। तो उस पे फोकस करो। चलो आज बढ़ते हैं आगे। विल बी टॉकिंग अबाउट कॉपी राइटिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑनलाइन बिजनेस। मैं इवेंचुअली आपको कॉपी राइटर बनाना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू मेक यू एफिलिएट मार्केटर। क्योंकि अगर आप एफिलिएट मार्केटर बन गए, यू विल बी लिमिटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग ओनली। इफ यू बिकम गुड कॉपीराइटर, यू आर अनलिमिटेड, योर पोटेंशियल इज अनलिमिटेड। आप एफिलिएट मार्केटिंग करो या कुछ भी करो लाइफ में, नंबर्स आपके जबरदस्त हो जाएंगे। सो फोकस ऑन बिकमिंग द बेस्ट कॉपीराइटर। वॉट एवर आई डू, मैं कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करता हूं आज की डेट में, आई एम 100% कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, आई एम 100% कॉन्फिडेंट दैट 5x से 10x में लेके जा सकता हूं उसको विद टाइम, बिकॉज ऑफ माई कॉपी राइटिंग स्किल्स ओनली। ना ही के मेरे को ये सब ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स आते हैं। आई एम नॉट गुड एट टेक। आई एम नॉट गुड एट टेक। उल्टा मैं पागल हो जाता हूँ टेक से। मैंने टेक के लिए रखा हुआ है किसी को। आई एम ओनली गुड एट कॉपी राइटिंग। So that's why I'm making the best business. So eventually I want you, all of you guys, to become the best copywriter like me. मेरे से भी बेहतर बन जाओ, no issues. Right? So are you able to see my screen? Done. So इसका जवाब मुझे बताओ भाई, you are not able to sell। कितने ऑनलाइन मार्केटर्स हैं, एफिलिएट मार्केटर्स हैं, डिजिटल मार्केटर्स हैं, या कोई भी है, ऑनलाइन ई कॉमर्स ओनर्स हैं, ये है वो है। Why you are not able to sell? यस तनाया, यस। यस देव। एंड सभी बताओ मुझे। यस। यस। नेहा जी, इवन इफ वी आर एड्रेसिंग द एग्जैक्ट पेन पॉइंट, स्टिल वी आर नॉट एबल टू सेल। व्हाई? एग्जैक्टली, बिकॉज हम अपने बायर्स को नो ब्रेनर ऑफर्स नहीं दे रहे हैं, उनको कन्विंस नहीं कर रहे हैं। एंड इवेंचुअली द रूट इज वी आर नॉट गुड एट कॉपी राइटिंग। दैट इज द मेन कॉज, जिसके कारण वी आर नॉट एबल टू जनरेट रिजल्ट्स। यस, ये जितनी भी चीजें हैं ना, नॉट हमारा टारगेट ऑडियंस नहीं पहुंच रहा है, हम ट्रस्ट नहीं बना रहे हैं, मे बी वी आर नॉट सॉल्विंग, ये इसके सब लेवल्स हैं। बट द मेन पेरेंट थिंग इज वी आर नॉट गुड एट कॉपी राइटिंग। इफ यू आर गुड एट कॉपी राइटिंग, उसके नीचे ये सारी चीजें आती हैं। देन यू हैव टू मेक ट्रस्ट, देन यू हैव टू मेक ये, मेक दैट, मेक वो, वगैरह वगैरह। आई एम गोइंग टू शो यू लाइक आगे की पीपीटीज पे। But the first point is we are not good at copywriting. That's why we are not able to sell. And if you are not able to sell, you are not making money eventually. You are just putting your time, effort, and energy. Correct? Let me see अगर मैंने कुछ स्पेशल आपके लिए लिखा है. Yes, yes. I have made notes.
So eventually we have to be very good at copywriting, right? गुड इवनिंग शुभम भाई, मैंने आपका वो बोल दिया स्टार्टिंग में कि आई हैव लिसन टू दैट ऑडियो मैसेज यू हैव सेंड एंड वी आर विद यू ब्रो, डोंट वरी. सो व्हाट इज कॉपीराइटिंग, आज हम बात करेंगे कॉपीराइटिंग में. एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं कुछ भी करता हूं कॉपीराइटिंग के बेस पे ही करता हूं. एंड एग्जैक्टली कॉपीराइटिंग इज द मेन पिलर ऑफ माई सक्सेस. अगर मैं कॉपीराइटर नहीं होता, आई वॉज नॉट हियर इन फ्रंट ऑफ यू. करेक्ट वीरेंद्र सर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बड़े बिगिनर लोग होते हैं दे डोंट नो व्हाट इज कॉपीराइटिंग. दैट इज टोटली फाइन, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था, राइट? कॉपीराइटिंग इज नॉट अ कॉपीराइट. समझ रहे हो? कॉपीराइटिंग इज नॉट अ कॉपीराइट. कॉपीराइटिंग इज अबाउट गेटिंग रिच, वेयर एज कॉपीराइट इज रिगार्डिंग लीगल प्रोटेक्शन. करेक्ट? कॉपीराइट का मतलब है, लेट अस से मैंने कुछ कंटेंट बनाया या मैंने कोई चीज बनाई, आई हैव मेड समथिंग, अब उस पे मेरे कॉपीराइट्स हैं, विच मींस दैट थिंग इज ओन्ड बाय मी एंड दैट वो कोई और नहीं यूज कर सकता. लेट अस से इफ यू आर, अगर आपने यूट्यूब चैनल खोला, इफ यू आर अपलोडिंग समवन अदर्स कंटेंट विदाउट द परमिशन या कुछ भी, तो आपका वो चैनल बैन हो जाएगा. यू आर यूजिंग समवन एल्स प्रोडक्ट, राइट? सो दैट इज कॉपीराइट. COPYRIGHT. But we are talking about copy plus writing. Writing, WRI वाला TING. And copywriting means we are convincing people, we are gaining trust. जो भी आपने लैंग्वेज बोलनी है, eventually we are selling. समझ गए? It is selling in print because copy के आगे right word आ गया, right? अब मैं बात कर रहा हूं तो that is something अलग, ये I am talking. बट इफ वी आर लाइक, जो आप हमारी वेबसाइट्स देखते हो, वट एवर यू आर सीइंग ऑन द ईमेल्स, ऑन द एड्स, कहीं भी आप जो रिटर्न में देख रहे हो विच मेक्स यू टेक द एक्शन, जो आपको एक्शन लेने पे मजबूर करता है, इट इज नॉट ओनली अबाउट सेलिंग वाला एक्शन ही हो. लेट अस से इफ आई एम आस्किंग यू टू ज्वाइन माय वेट लिस्ट, ज्वाइन माय ईमेल लिस्ट, ज्वाइन माय प्राइवेट कम्युनिटी, ज्वाइन माय, सब्सक्राइब माय चैनल, follow me, connect with me, call me, buy my thing, ye wo, that is selling in print. And trust me guys, as I said, it is the only skill you need to have. Sales done is person is limited, whereas sales done via print have vast potential. Why I am telling that? कि अब you guys know that I am also taking sales call for my own coaching thing, right? There are so many people who are taking sales call, कुछ sales person है, but we have limited time in a day. I can talk to 5 people, 10 people, बहुत ज्यादा है 20 people, हद से ज्यादा है 50 people, right? उससे ज्यादा I cannot sell. But let us say if I know copywriting, I know how to sell in prints by right. तो उसका जो potential है, that is vast. Like I have made a, let us say, email sequence using copywriting skills. I have made ads. एड टेक्स्ट हो गया, एड में कॉपी जो भी बोला है. आई हैव मेड अ लैंडिंग पेज, VSL, वेबसाइट, वॉट एवर, यूजिंग कॉपी राइटिंग फ्रेमवर्क्स. आई कैन शो दैट कॉपी टू थाउजेंड्स, लैक्स, मिलियंस ऑफ पीपल इन अ डे. इज दैट करेक्ट? समझ आ रहा है? अगर मैं पर्सनली या कोई भी बंदा पर्सनली सेल्स करने बैठता है, वी हैव लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एनर्जी, right? Whereas if we learn how to do copywriting, we can write it in a page. वो कुछ भी हो सकता है, email, ad, website, whatever, and we can show it to huge number of people. And imagine the potential that you have then. जितना ज्यादा आपका convincing and converting copy होगा, उतना ज्यादा you are going to make money from it. Is that clear? Tell me in the chat. Exactly what I said. Copywriting done on one sales page. Tell me, what is sales page? What do you understand by sales page? Landing pages. Someone are telling website. Someone are telling landing page. हाँ, मतलब सब यही बोल रहे हैं. So एक शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, शॉर्ट में.
बेसिकली इट इज एनीथिंग. सेल्स पेज इज एनी वेबसाइट. ये वेबसाइट, लैंडिंग पेज, फनल जो होते हैं, दीज आर डिफरेंट नेम बट द पॉइंट इज सेम. फनल इज अ जर्नी, लैंडिंग पेज होता है एक एग्जैक्ट पेज वेबसाइट का, वेबसाइट इज होल थिंग. तो मतलब इनका ये होता है, डोंट गेट कंफ्यूज इन ऑल दीज थिंग्स, राइट? सो एनीथिंग विच इज selling you or telling you to take action online. कुछ भी आपको जो कोई एक्शन बोलने के लिए बोल रहा है या कुछ आपको सेल कर रहा है, वेदर इट इज लो और हाई टिकट, दैट इज कॉल्ड सेल्स पेज. अभी मैं मेरे पास कुछ स्वाइप फाइल्स नहीं है, बट फिर भी आई वुड गिव यू सम आइडिया. लेट अस से ये हम अपना क्लाइंट का पेज खोलते हैं. Even if it is a webinar sales page, it is a sales page. पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा यार, क्या हो गया इसको. See, they are selling something like what are they selling? 3-day live workshop. How much for the 99 rupees? This is a sales page. Don't tell कि ये webinar page है. It is eventually selling you something, right? इसको भी छोड़ दो. If we go to Warrior Plus, ये सारे के सारे sales pages हैं which are selling you something, and look at the beauty of those pages. And I think मेरे को एक गौरव जी हैं, उन्होंने अपना एक सेल्स पेज भेजा है. Bro, that is not good. That's why you were telling कि उसमें conversions नहीं आ रहे थे. That is the reason. उसकी कॉपी, उसकी डिजाइनिंग वाज नॉट गुड, सो दैट्स व्हाई पीपल आर नॉट कन्विंसिंग. इट इज नॉट कन्वर्टिबल. खुल जा भाई. जब तक ये खुलता है. सो if you are making one sales page or one email page, email sequence, etc., 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 you just have to create it once. Am I right? आप उसको एक बार ही क्रिएट करेंगे. ऑब्वियसली यू कैन पिवट इट, यू कैन ट्वीक इट according to the results, but the thing is, the main thing is you have to create it once, and it can be represented to tens, hundreds, thousands, and millions of people at once. Whereas if you sit or your team is sitting to close people, to sell people, we have limited time. Whereas our sales pages, our email sequences, they don't have any limitations. Correct, Naresh? A good copywriter need not have great communication skills, but should have great writing knowledge. And ये जो knowledge होती है ना, see, there are two type of writing skills. One is content writing, one is copywriting. Content writing is थोड़ा अलग, copywriting is थोड़ा अलग. कंटेंट राइटिंग इज थोड़ा लंबा होता है, इट इज थोड़ा लॉन्ग, थोड़ा ड्रैगी, थोड़ा बीट द बुश वाला बात होती है. बट कॉपी राइटिंग इज डायरेक्टली सेलिंग. इट इज नॉट हार्ड सेलिंग. इट इज लाइक समवन यस्टरडे वाज टेलिंग ना कि इतने बड़े पेजेस कौन पढ़ता है. दैट इज एग्जैक्टली कॉपी राइटिंग. वो होती है कॉपी राइटिंग विच इज गिविंग यू द बेनिफिट्स, killing you your all objections. Yes, Tanaya, we have to practice copywriting and you will do it with me. Obviously, I will share you the frameworks. और copywriting को सीखने में I would say I have took around 3 years. But now I will share you the cream. सीधा मतलब 15 मिनट में you will be able to write or maybe you will be able to analyze. आधे घंटे में सारी की सारी चीजें होने वाली. Just like आज की डेट में you are able to do research, right? Yes, सैयद भाई, बिल्कुल. You are able to do research in 15 minutes of anything and outstanding output के साथ. Same आपको copywriting सिखाऊंगा. नहीं नौशद भाई, plagiarism doesn't come. Plagiarism, यार देखो, the thing is we are not doing SEO ना. We are not doing SEO. SEO करेंगे, किसी का कुछ चुरा लेंगे तो plagiarism आएगा. But we are into, हम या तो खुद कोल्ड आउटरीच कर रहे हैं या फिर पेड एड्स चला रहे हैं, तो वहां पे प्लेगरिज्म नहीं होता. एंड
हमने इंस्पायर होना है, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट करना होता है. वी डोंट हैव टू कॉपी पेस्ट एवरीथिंग फ्रॉम एआई और अपने कॉम्पिटिटर से. दैट इज रॉन्ग प्रैक्टिस. यस विमलेश जी, वी विल बी यूजिंग चैट जीपीटी फॉर कॉपीराइटिंग ऑब्वियसली, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाता है. यस शुभम भाई, बिल्कुल ठीक बोला आपने. सो इफ वी गो सी दिस इज, ये इतने कन्वर्जन्स क्यों होते हैं? सी हमारी जो सेल्स फनल्स होती है, लाइक वी पीपल, अवर कन्वर्जन रेट इज बिलो 10%, मोस्टली 5% to 10% होता है. इनका भी इतना होता है, बट स्टिल these guys have better conversions. Yeah, can you please tell me how much copywriter charge to write one landing page? Any idea? Do you like, you guys have any idea कि if you are charging one sales page, कितना चार्ज कर सकते हो आप? नौशद भाई 5,000 क्या? डॉलर्स, INR, AED, USD, बांग्लादेशी करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी, क्या भाई? Imagine getting your hands on the most advanced, Google-friendly affiliate niche site creation कहाँ से technology that स्टार्ट हो गया creates ये? tons of Imagine getting your hands on the तू दे ले क्लास भाई. गणेश भाई, यू आर टेलिंग, सी अब अभी मैं आपको आई विल बी लाइक, मैं बताता हूँ आपको डिफरेंस क्या है. सी सम पीपल आर टेलिंग $3,000, some people are telling 1 lakh rupees, some people are telling $500 rupees, some people are telling no idea, and some people are telling 5,000 rupees. मैं आपको एक चीज बताता हूँ. लुक एट द लेंथ ऑफ दिस पेज. इस पेज की लेंथ देखना, ठीक है? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड एवरीथिंग रिटन ऑन दिस पेज इज कॉपी राइटिंग. इट इज नॉट कंटेंट राइटिंग. मैं आपको बताता हूं कंटेंट राइटिंग क्या होती है. दिस इज कॉपी राइटिंग. सी द लेंथ ऑफ दिस पेज. सी इट इज नॉट गोइंग टू एंड. इट इज टू लॉन्ग, टू लॉन्ग. एंड यू मस्ट बी थिंकिंग, यार इतना कौन पढ़ता है? यू आर रॉन्ग. That's why you're not making money, because you don't know. That's okay. I didn't know in the start also. सी कितना बड़ा है यार ये, मेरे हाथ थक जाएंगे, ये खत्म ही नहीं होगा. So this is called sales page, and the person who is telling 5-10,000 rupees, that depends on the level of skill copywriting जो आपको पता है. People are charging $10,000, $5,000 to these kind of pages, to make these kind of pages. Can you guys imagine? मतलब आपके लिए, like if someone has launched a product, उसकी कॉपी लिखने के लिए पीपल आर चार्जिंग $5,000 टू राइट देयर कॉपी. बट इट इज नॉट दैट इजी. अगर इतना ही इजी होता तो कोई भी कर लेता भाई. बट कॉपी राइटिंग की इतनी वैल्यू है इन द मार्केट. इफ यू बिकम अ कॉपी राइटर, अबल तो यू वोंट work for anyone else, because you will be eligible to create sales for your own products. Gaurav bhai, now AI has come, so we obviously take help from AI, but we have to very expert on whatever we are telling. That's why मैं हमेशा मेंशन करता हूँ, do the research, know your audience, know your product वगैरह वगैरह. इतना बड़ा सेल्स पेज लिखना कैसे है यार? सी द थिंग इज, इतना बड़ा पेज लिखना कैसे है? हाउ टू राइट इतने बड़े पेजेस? बट नाउ द थिंग इज, एआई आ गए हैं, इतने सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, लाइक फ्लेक्सी फनल्स या कोई भी ले लो. दे हैव गिवन यू द सेल्स पेजेस ऑलरेडी. उन्होंने आपको ऑलरेडी टेम्पलेट्स दे दिए. यू डोंट हैव टू वर्क दैट मच. एंड इसीलिए कॉपी राइटर्स का जो रेट है, दैट फॉल्स डाउन ड्रास्टिकली. But still, if you are good at designing, if you are good at copywriting, you can charge $2,000-3,000 easily. I'm not joking, guys. मेरी community में बहुत मेरे friends भी हैं who are a copywriter. They are charging, and even me. I am let us say if I am working for some foreigner client, उसको हम done for you services देते हैं regarding their funnels, ये वो, email sequences, whatsoever. We just give them draft in Word documents. We write their funnels, we write their email sequences, etc., including their ads. We charge at least $10,000. But now we have our profile already. We know the skills.
वी नो इनसाइट्स ऑफ दिस फील्ड, पर स्टार्टिंग में भी पीपल पेज $1,000-2,000 फॉर राइटिंग, कॉपी राइटिंग। सिर्फ कॉपीज के लिए वो इतना देने के लिए रेडी है। नो गौरव भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हैव यू एवर सीन सेम वेबसाइट और सेम फनल? देर आर बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स, मिलियंस, मल्टी मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स, कभी भी किसी की सेम कॉपी नहीं होती, नेवर। तो जितना मर्जी एआई आ जाए, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, दैट्स व्हाई आई वाज यस्टरडे आई वाज टेलिंग कि ये जो कॉपी एआई वेबसाइट बिल्डर्स हैं, दे डजंट वर्क, बिकॉज जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, दे आर सीरियस अबाउट देयर बिजनेस। ये जो टाइम पास वाले नहीं करते, वो क्लिक किया, कीवर्ड डाला और वेबसाइट बन गई, बिकॉज दीज आर नॉट वर्किंग ऑन द लॉन्ग रन। Eventually every person has to become copywriter, or they have to hire a copywriter, otherwise उनका काम नहीं चलेगा। एंड ऑनलाइन मार्केट में कॉपीराइट की बहुत डिमांड है। गो टू यूर फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं, आई डोंट नो, अपवर्क वगैरह हैं, जो फाइवर हैं, उसमें जाके रेट्स देखिए। स्किल्ड कॉपीराइटर आर चार्जिंग $100, $200 पर आवर टू राइट अ कॉपी, एंड एक दिन में 4-5 घंटे का काम करते हैं। दे कैन डिलीवर वन प्रोजेक्ट इन 4, 5 और 6 आवर्स, सो दे आर मेकिंग 500-600 आवर्स। अब जो बिल्कुल नए होते हैं, विच आर नॉट दैट स्किल्ड, दे आर ऑल्सो चार्जिंग 10, 20, 30, 40, 50 डॉलर्स अकॉर्डिंग। वहां पे प्राइस और भी है, सो वहां पे प्राइस का थोड़ा अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए यू हैव टू डू दिस। सो इवेंचुअली कॉपी राइटिंग इज एग्जैक्टली, शुभम भाई, शुभम भाई सेट, बिल्कुल जबरदस्त बात कही है इन्होंने। 80% जो डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द हेडलाइन। वो तो चलो हम आगे जाके पढ़ेंगे ये चीजें, इसका काम होता है। इवन के सौरभ भटनागर के भी मैंने देखे हैं, ही इज ऑल्सो वेरी गुड कॉपी राइटर, एंड ही इज एबल टू लाइक मेक 100 CR का बिजनेस ऑलरेडी। ऑल क्रेडिट, वो सारा का सारा क्रेडिट कॉपी राइटिंग को देते हैं। इनफैक्ट एनी बिजनेस पर्सन हु इज मेकिंग CRs ऑनलाइन, दे विल गिव ऑल द क्रेडिट्स टू कॉपी राइटिंग। बाकी के जो टूल्स होते हैं ना, फेसबुक एड हो गई, वेबसाइट बिल्डर हो गया, फनल बिल्डर, ऑटोमेशन, दीज आर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स। सारे लोगों को इसी की प्रॉब्लम होती है कि यार हम कैसे बनाएंगे, हम कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द मेन थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट मेकिंग मनी। वेयर एज द पीपल हु आर मेकिंग मनी, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द टेक, अबाउट द टूल्स, दे आर बॉदर्ड अबाउट यार मार्केट रिसर्च क्या करेंगे, यार प्रोडक्ट क्या होगा, यार कॉपी कौन करेगा। सिर्फ 3 चीजों को लेके होते हैं वो, दैट्स इट। दे आर वरीड अबाउट द मार्केटिंग मैसेज, टारगेट ऑडियंस किल कैसे करनी है, कैसे रिसर्च करनी है हमने अपने कंपटीशन की और अपने टारगेट ऑडियंस की, कॉपी कैसे लिखनी है, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस के पीछे पागल है लोग। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द इनसाइट? टेल मी इन द चैट। नो नौशद भाई, यू आर टेलिंग ऑल प्रोडक्ट्स हैव सेल्स पेज ऑलरेडी इन वॉरियर प्लस, हाउ कॉपीराइटिंग हेल्प मोर व्हेन थिंग्स आर इन प्लेस? सर, मेन पेज की कॉपीराइटिंग हो चुकी है, हमने उसको नहीं देखना है, हमने अपना मार्केटिंग एंगल या अपना ऑप्टिन लेने के लिए कॉपीराइटिंग देनी है ना सामने। फर्स्ट पेज इज आवर ओन ऑप्टिन पेज, करेक्ट है? हमारे ऑप्टिन पेज के लिए वी मस्ट नो कॉपीराइटिंग, तो हमने कॉपीराइटिंग लिखनी है अपने वाले में, उसके बाद वेंडर वाले की काम आएगी, बट पहले तो हम है ना, फेस हम है। करेक्ट तनाया, स्टार्टिंग से एंड तक सब कॉपीराइटिंग है यार। सी इनफैक्ट ये जो होते हैं ना, दीज आर नॉट कंटेंट राइटिंग। डोंट लीव एम्प्टी हैंडेड, वेट, होल्ड ऑन, यूज कूपन, दीज आर कॉपी राइटिंग्स, ये टेम्पलेट्स होती हैं, एंड दीज मेक्स द कन्वर्जन्स बेटर। लाइक अगर आपके यहाँ से सेल्स 4 होने वाले थे, इन छोटी छोटी चीजों की वजह से नाउ सेल्स विल बी 10+, डबल 8 हो सकती हैं। करेक्ट है? सो द अल्टीमेट लीवरेज ऑफ वर्ड्स, मैं आपको कंटेंट राइटिंग बताता हूं क्या होता है। वी कैन सी आर्टिकल ऑन फैट लॉस, दिस इज कंटेंट राइटिंग। ये कितना बोरिंग है, कितना बड़ा सा होगा, नॉट ब्लॉगिंग एग्जैक्टली, मतलब ये सी,
वेट यार, इट्स नॉट अ ब्लॉग. ये सारे के सारे वो हैं. ये दिस इज कंटेंट राइटिंग. सी कितना डल और कितना बोरिंग है ये. हु इज गोइंग टू लर्न रीड? वेरी लेस. और ये हमको इवेंचुअली ज्यादा सेल्स नहीं करके दे रही है बंदे को. इसका जो मेन गोल है, ये तो एक जो डिस्प्ले एड्स है ना, लाइक ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक इसके पास आए, इसके पेज में आए, और इसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज डिस्प्ले एड्स, या इसका एफिलिएट लिंक होगा नीचे कुछ. एफिलिएट लिंक होगा इसका कुछ कहीं ना कहीं. दैट इज द गोल. बट इफ यू आर गोइंग ऑन सम लैंडिंग पेज, वो आपको इतना बोर नहीं करेगा, इतना बीट अराउंड द बुश नहीं करेगा. इट विल एग्जैक्टली टेल यू अबाउट द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, उसके बेनिफिट्स, उसकी सारी की सारी चीजें. दैट्स इट. करेक्ट. और ये जो कंटेंट राइटिंग होती है, यहाँ पे लोग मोस्टली रिसर्च करने आते हैं, बट लैंडिंग पेजेस पे रिसर्च करने नहीं आते हैं. दे आर ऑन द लैंडिंग पेज टू मे बी बाय दैट प्रोडक्ट. यहाँ पे मे बी अगर बंदे ने पढ़ लिया सो पढ़ लिया. यू ओनली टेल मी, आपके पास इतनी पेशेंस है पढ़ने की? ओनली इफ यू, अगर आपको रिसर्च करनी है, देन यू विल हैव टू रीड सो मेनी आर्टिकल्स. अदरवाइज ये जो ब्यूटीफुल पेजेस बनाए होते हैं इन्होंने, वेट, सी कितना कलरफुल है, कितना बढ़िया है. और इसमें हर देखो कितना इसने सिर्फ आपके बेनिफिट्स की बात की है, सिर्फ बेनिफिट्स. दे आर किलिंग योर ऑब्जेक्शंस एंड गिविंग यू बेनिफिट्स, एंड देन दे आर सेलिंग यू. ग्रैब नाउ. गॉट माई पॉइंट? करेक्ट, करेक्ट प्रिया जी. करेक्ट. ये सेल्स पिच होती है, रेजिस्टेंस जो बायर का होता है वो कम से कम करती है. करेक्ट तनाया जी. सो कंटेंट राइटर नहीं बनना है हमको, हमको बनना है कॉपी राइटर. करेक्ट. एंड ऑब्वियसली you can make lots of money selling a mediocre product with great copywriting. Can you prove me that? ये कैसे हो सकता है? सी मार्केट में कितने स्पैम होते हैं, या कितने स्कैम होते हैं, या फिर आई वुड से कि मीडियोकर प्रोडक्ट्स होते हैं. आई वुड से कि टू द, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया होता है वैसे प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, बड़ा बढ़ चढ़ के बताया होता है. लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ टूथपेस्ट ओनली. सी हम कितने हेल्थ प्रोडक्ट्स या क्या क्या चीजें ले रहे हैं, उनकी बैक एडवर्टीजमेंट, लुक एट देयर कॉपी राइटिंग, कितनी जबरदस्त होती है कि ऐसे हो जाएगा, ये है हमारा, ऐसा है हमारा, वैसा है. बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है. करेक्ट. सो copywriting makes you sell mediocre product also, which is not good, I would say, but yes, it happens. If you want to sell any product, you have to be very good at copywriting. अगर वो खराब होगा तो वो ज्यादा नहीं चलेगा, बट इफ इट इज गुड तो वो वायरल होगा ऑब्वियसली. सो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ, मतलब अगर आपका नॉर्मल प्रोडक्ट भी है ना, स्टिल मीडियोकर हो गया पराग भाई. नॉर्मल मतलब ना ज्यादा बढ़िया ना ज्यादा अच्छा, मिडल, बिल्कुल नॉर्मल वाला प्रोडक्ट. बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग या एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं जो, राइट. सो इफ योर प्रोडक्ट इज नॉर्मल, जैसे मेरा ईमेल मार्केटिंग का प्रोडक्ट था, अब सी मार्केट में इंस्टेंटली है. डू यू नो अबाउट इंस्टेंटली? इट्स अ ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर. आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट से भी ऊपर सॉफ्टवेयर है, बट इट इज कॉस्टली. जैसे AW वेबर हो गया, गेट रिस्पॉन्स टाइप टाइप के हो गए. whereas my solution was not very जबरदस्त because it was free. तो वो आपको सेम रिजल्ट्स तो देता था, बट स्टिल उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी. यू हैव टू बी वेरी, मैनुअल वर्क बहुत करना पड़ता था. एंड द टारगेट ऑडियंस फॉर दैट प्रोडक्ट वाज दोस्त जो स्टार्टर्स हैं, क्योंकि स्टार्टर्स वाले बच्चों के पास पैसे नहीं होते लेटर से. दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन लाइक $150 उन्होंने नहीं देना भाई किसी को स्टार्टिंग में. तो वो उनके लिए था. इट वॉज नॉट वेरी आउटस्टैंडिंग. लेकिन अगर आप मेरी कॉपी राइटिंग देखोगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो गया. एम आई राइट? डू यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? थाउजेंड्स ऑफ डेली, ये बहुत मतलब नो ब्रेनर ऑफर है. और जो ये प्रोडक्ट था ये अब नहीं काम कर रहा है. इट वॉज मेल स्टार, आई थिंक. मेल स्टार को हमने ज्यादा दिया था, इसके पीछे काम तो कर रहा है, बट वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है. वेयर एज इफ यू गो टू इंस्टेंटली AI,
इट इज द बेस्ट मार्केटिंग टूल ईमेल मार्केटिंग के लिए। इससे बढ़िया टूल इज कोई भी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। सी, and they have data B2B database, which means it is very beneficial for people, extremely beneficial for people. और मार्केट में जबरदस्त है इसका जो वर्ड ऑफ माउथ एंड वट एवर। फाइंड कॉन्टैक्ट एंड क्लोज योर आइडियल क्लाइंट्स, सो दिस इज वेरी बेस्ट। बट ड्यू टू कॉपीराइटिंग आई वॉज एबल टू सेल माई नॉर्मल प्रोडक्ट, जो कि फ्री प्रोडक्ट था। आई वॉज एबल टू सेल दैट। सो इट डजेंट मैटर योर प्रोडक्ट इज जबरदस्त या नॉर्मल, यू कैन स्टिल मेक अ लॉट ऑफ मनी थ्रू कॉपीराइटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स, ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वी डोंट नो कि कितना ही बढ़िया है ये, बट स्टिल वी विल बी राइटिंग कॉपीज, विल बी सेलिंग दीज थिंग। इवन देयर वेंडर्स, ये इन्होंने इतना सारा जो लिखा हुआ है, दे विल बी सेलिंग दिस एट वेरी गुड स्केल, राइट। अब द मेन थिंग अबाउट कॉपीराइटिंग, ये करते कैसे हैं? आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो। दीज 5 क्वेश्चंस, ये हमारे उसमें भी आते हैं जो हमने रिसर्च करी थी, राइट। मैं आई वॉज टॉकिंग अबाउट टारगेट ऑडियंस, राइट। आई वॉज टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स क्या है, राइट। सो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दीज थिंग्स ओनली। What are you going to sell in the market? That is number 1 question. सबसे पहला क्वेश्चन है कि तुम मार्केट में क्या सेल करोगे। What is the solution that you are providing in the market? क्या आपका जो सोल्यूशन है, देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस ऑलरेडी, क्या वो विनिंग हो सकता है? इज इट एक्चुअली सॉल्विंग द प्रॉब्लम और जस्ट टाइम पास है? फर्स्ट क्वेश्चन। एंड इसको आपको डीपली समझना है, जितना डीपली समझेंगे उतना बेहतर आएगा आपके। यस हरीश भाई, एग्जैक्टली वो जो आप बोल रहे हो ना, जो सेल्समैन जितना अच्छा या जितना सही तरीके से बोलते हैं, दैट एग्जैक्टली इज कॉपीराइटिंग। सी, कॉपीराइटिंग का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ लिखने पे ही बेच सकते हैं। इफ वी आर सेलिंग थ्रू अवर वर्ड्स, दैट इज ऑल्सो अ कॉपीराइटिंग। बट हम वर्ड से लिमिटेड सेल कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव लिमिटेड आवर्स इन, है ना, इन वर्किंग आवर्स, या मे बी इन 24 आवर्स ही हम उतना ज्यादा तो काम नहीं कर सकते। वी कैन लाइक टॉक टू 50 पीपल, 100 पीपल, उससे ज्यादा तो नहीं बात कर पाएंगे। बट इफ वी आर डूइंग द सेम थिंग इन रिटर्न, अवर रीच इज ह्यूज। हम हजारों लाखों लोगों को बता सकते हैं अपना वो जो रिटर्न पेज है, चाहे वो ईमेल है या वट। करेक्ट शेष रमन जी, मार्केट रिसर्च इज द हाई प्रियोरिटी। यही तो प्रियोरिटीज होती हैं। सी, आई वॉज, जब मैं ऑनलाइन बिजनेस में नहीं बना पा रहा था ना, आई यूज टू फोकस ओनली ऑन कौन सा टूल लूं, कहाँ से पैसे बचा लूं, कौन सा टूल सस्ता है, या कौन सा टूल इज इजी टू मेक वेबसाइट्स, और ये सारी चीजें टेक कैसे करेंगे। बट even after everything I did, like I used to sit subah and I used to get up from the laptop रात को, but no sales, nothing। फिर मैंने वो कोचिंग्स ली, मेंटोरशिप्स लिए, समझा, अंदर गया, वगैरह वगैरह किया, देन आई गॉट टू नो कि यार ये तो बकवास चीजें हैं जिसपे मैं फोकस कर रहा हूँ। वी कैन हायर एनीवन फॉर 20, 30, 40K एंड दे कैन डू ऑल दिस थिंग्स फॉर अस। हमको मेन पता होना चाहिए हाउ टू डू कॉपी, हाउ टू बिकम द बेस्ट कॉपी राइटर, हाउ टू डू द बेस्ट मार्केट रिसर्च। सचिन भाई, हर जगह कॉपी राइटिंग होती है, नॉट ओनली इन एड्स, वट एवर यू आर राइटिंग। अगर आप कॉपी राइटिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हो, इट इज गोइंग टू वर्क, अदरवाइज नहीं। यस नौशद भाई, सॉन्ग विल बी गुड, सॉन्ग में भी कॉपी होती है भाई, दिस इज वेरी ट्रू। इफ इट इज कनेक्टिंग टू यू, बंदे ने सही कॉपी लिखी है, अदरवाइज वो स्किप कर देगा। हर चीज में कॉपी है, विच इज मेकिंग यू कन्विंसिंग, विच इज मेकिंग यू एक्ट ऑन समथिंग। इट कुड बी एनीथिंग, जरूरी नहीं है बाय ही है। अगर इफ समवन इज एबल टू कन्विंस यू लेट्स गो टू पार्टी, इट्स अ कॉपी। someone is able to make you subscribe to their channel, it's a copy. Someone make you like buy their low ticket or high ticket product, it's a copy. So copywriting is that level ka cheez. Correct Naresh ji, we create interest, we include the customers, and we give them no brainer offer, and that no brainer offer
उसके बड़े पार्ट्स होते हैं, दैट इज कॉपी, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस एंड गिविंग गुड सर्विसेज, गिविंग गुड अपसेल्स, गिविंग द बेस्ट सॉल्यूशंस। सी द थिंग इज, सेलिंग में होता क्या है, वी शुड हैव अ प्रोडक्ट, राइट? उस प्रोडक्ट का हमने एक अच्छा सा मार्केटिंग एंगल बनाया, अच्छी सी कॉपी, सॉरी कॉपी नहीं, अच्छा सा मार्केटिंग एंगल बनाया, एक नो ब्रेनर ऑफर बनाई, वी रिप्रेजेंटेड टू राइट पर्सन। अब आप 9 साल के बच्चे को इंश्योरेंस सेल करने जाओगे, ही इज नॉट गोइंग टू बाय इट एनी वेज, राइट? बट वही इंश्योरेंस, इफ यू आर गोइंग टू सेल इट टू 40 years old, 50 years old, 35 years old, वट एवर, ही मे बाय योर इंश्योरेंस बिकॉज राइट टारगेट है। अब इंश्योरेंस मार्केट में बहुत है, व्हाई ही बाइज योर इंश्योरेंस ओनली? बिकॉज यू विल बी गिविंग हिम सम काइंड ऑफ नो ब्रेनर ऑफर। उसके पास इंश्योरेंस तो उसने लेनी है, उसने सुन लिया कि हाँ भाई, यू आर गिविंग मी बेस्ट इंश्योरेंस, आई एम कन्विंस्ड, बट स्टिल उसके कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे कि पे आउट कैसे मिलेगा, या लाइफ कैसे है, या इसके कहाँ कहाँ मेरे मेरे बेनिफिट्स होंगे। सो ऑब्जेक्शंस होती है, इफ यू किल दोज ऑब्जेक्शंस, इफ यू हैंडल आंसर दोज ऑब्जेक्शन, योर प्रोडक्ट इज सोल्ड, दैट्स इट। इतना क्रैक कर लिया ना, आई स्वेयर यू आर अ मिलियनियर। इंटरनेट बहुत ज्यादा रीच देता है आपको, पेड रीच बहुत ज्यादा है, बट व्हाई इट वेस्ट? क्यों लोग डरते हैं पेड रीच से? वो कहते हैं यार पैसे डालते हैं वापस नहीं आते। इट इज नॉट वर्किंग बिकॉज यू आर नॉट अ गुड कॉपी राइटर। इफ यू राइट गुड कॉपीज, यू कैन मेक 3x 2x वट एवर अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस मॉडल। आप कभी भी पेड एड से नहीं डरोगे। आई यूज टू फियर फ्रॉम पेड एड्स पर्सनली, बट लुक एट मी टुडे, कोई हम देखते ही नहीं है कितना डालना है, वी जस्ट पोर। यस शम्स भाई, बिल्कुल। शेष अमन जी, वी कैन डू इट, बट जितना ज्यादा इफ वी नो द प्रोडक्ट, इट इज बेटर फॉर अस। सो सेकंड क्वेश्चन इज, हु आर द टारगेट ऑडियंस फॉर यू? जस्ट लाइक आई टोल्ड, अगर आप इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, यू कैन नॉट सेल इट टू 9 years old, यू हैव टू सेल इट टू 30 के ऊपर या 20s के ऊपर, राइट? Why people are interested to buy your offer? You have to answer these questions कि कोई क्यों आपकी ऑफर लेगा, why, right? Next is, what are the benefits of your product? See, this is a very big misconception in the online world, that people explains you features of the product, not benefits of the product, and people don't care about the features. फीचर्स बाद में आते हैं, सबसे पहले बेनिफिट्स आते हैं। like what is the feature of some, can you please tell me in the chat, feature और benefits में क्या फर्क होता है? Can you please tell me in the chat? Any idea? कुछ आइडिया हो तो बताओ। ठीक है। सी द थिंग इज, मैं बताता हूँ इजी लैंग्वेज में, फीचर का मतलब क्या होता है। फीचर मीन्स, इफ आई कम टू यू, आई एम टेलिंग यू कि टेक माई प्रोडक्ट, ये लाइफ टाइम एक्सेस है आपके पास, हु केयर्स? ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, मैं बोलता हूँ टेक माई प्रोडक्ट, आपके पास, यू कैन गिव इट टू 5 people, यू कैन लॉग इन एनी टाइम यू वांट, हु केयर्स अबाउट दीज थिंग्स? पीपल केयर्स की व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ दिस प्रोडक्ट, फर्स्ट टेल मी दैट। करेक्ट। हम अपनी जो मेन प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी, दैट इज द बेनिफिट। जब हम दूध लेने जाते हैं तो उसका फीचर क्या होता है कि 2-3 दिन वो फ्रिज में चलेगा, या उसकी शेल्फ लाइफ 5 दिन है, जो भी है। क्या हम ये देख के लाते हैं कि दूध की शेल्फ लाइफ इज 5 days, रेदर देन हम ये देख के लाते हैं कि इट गिव्स अस जो भी प्रोटीन है या वट एवर कैल्शियम वगैरह है, या वी हैव टू लाइक ड्रिंक इट? समझ आई बेनिफिट एंड फ्यूचर फीचर्स में क्या होता है? करेक्ट करेक्ट, शुभम भाई ने बिल्कुल ठीक बोला। इज टेलिंग कि मैं आपके पास आता हूं एंड आई एम टेलिंग यू दैट आई विल मेक 5 वेबसाइट्स ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, आई एम मेकिंग यू 5 वेबसाइट्स फॉर योर प्रोडक्ट। मैं आपकी प्रोडक्ट की 5 वेबसाइट्स बनाऊंगा,
या फिर मैं आपके लिए एक ऐसी एक ही वेबसाइट, एक ही सेल्स पेज बनाऊंगा विच विल गिव यू 10 न्यू कस्टमर्स एवरी डे। तो 5 वेबसाइट्स हो गया फीचर जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तू 5 बना या 10 बना, फर्क पड़ता है दैट आई विल बी गेटिंग 10 न्यू कस्टमर्स। यस, करेक्ट। एंड द लास्ट इज विच इज द बेस्ट लोकेशन फॉर योर प्रोडक्ट, जो मैंने आपको बताया था, लाइक यूके यूएस में किस टाइप की निशेस होती हैं, इंडिया में किस टाइप की निशेस होती है, पाकिस्तान, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह वगैरह। सो यू हैव टू आंसर दीज 5 क्वेश्चंस वट एवर यू आर डूइंग। एंड पर्सनली आई यूज दीज फ्रेमवर्क्स इन माई कॉपीज। फर्स्ट फ्रेमवर्क मैं कुछ भी लिखता हूं, वेदर इट इज अ एड, whether it is a email sequence, whether it is my landing page, whatsoever. Yes, नौशद भाई, I only use these frameworks, और आप भी यही frameworks यूज करेंगे। सी देर आर सो मेनी frameworks अवेलेबल ऑनलाइन, बट हमको इतना अंदर नहीं जाना है। हमको एग्जैक्टली कट द फ्लफ करके वो चीज करनी है जो हमें रिजल्ट्स बना के देती है। यस, सैयद भाई बता रहा हूँ, फर्स्ट फ्रेमवर्क इज PAS, जिसको कहते हैं पैस, प्रॉब्लम एजिटेट सोल्यूशन, विच मीन्स हमने जो हमारा राइटिंग पैटर्न होना चाहिए दैट शुड बी PAS। यस रिजू भाई, आई विल अपलोड दैट डॉक्यूमेंट इन द LMS। सो प्रॉब्लम एजिटेट एंड सोल्यूशन, विच मीन्स हमने किसी को प्रॉब्लम बतानी है उसकी, या प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है, देन एजिटेट करना है, विच मीन्स उसको एक्सपैंड करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। लेट अस से अगर फैट वाला बंदा है तो हमने उसको पहले तो उस ओबेसिटी की प्रॉब्लम बतानी है, देन प्रॉब्लम के बाद उसको एजिटेट भी करना है कि फ्यूचर में उसको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। खाली ये नहीं है कि यू हैव टू लूज वेट टू लुक गुड। यू आर, अगर आप ओबीस रहेंगे, यू आर बाउंड टू सफर विद सो मेनी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, ये वो वगैरह वगैरह। हमने उनको एजिटेट करना है, एजिटेट करने के बाद वी गिव देम सॉल्यूशन। हियर इज द थिंग व्हिच कैन हेल्प यू। यस शेष समझ, आई शेयर यू। सेकंड इज, लेट्स डू थोड़ा सा वो, जेमिनी के पास चलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, बिकॉज वी विल बी डूइंग दिस लेटर थोड़ा डेप्थ में। अभी आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। ये जो हमने किया था, याद है ना रिसर्च जो हमने करी थी अपने प्रोडक्ट को लेके, उसी के अब हम आगे जाएंगे, या न्यू भी बना सकते हैं। ज्योति, यू कांट हियर माय वॉइस, व्हाई, व्हाट हैपेंड? एम आई ऑडिबल गाइज? आई एम ऑडिबल यार, ज्योति मैम प्लीज देखें अपना। ओके, सो अब मैं आपको बताता हूँ कि PAS क्या होता है यार। आई एम नॉट लॉग्ड इन इन माय मेन लैपटॉप बेसिकली। लेट मी सी, उसमें ना आई हैव वेरी गुड, व्हाट डू वी से, क्रोम एक्सटेंशंस जो मैंने बाय करी हुई है। एनीवेज मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। अब मैं चैट जीपीटी को बोलूंगा या ये जेमिनी को बोलूंगा, कैन यू प्लीज राइट मी एन एड कॉपी फॉर फेसबुक। ये यू कैन राइट इट फॉर एनीथिंग लाइक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ईमेल सीक्वेंस, कुछ भी। अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, फॉर द इनसाइड आई एम शोइंग यू। कैन यू प्लीज राइट मी एन एड कॉपी फॉर फेसबुक यूजिंग PAS फ्रेमवर्क। AI knows what is PAS, तो आपको अपना दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो मैं बोलूंगा इन 200 वर्ड्स, या 200 भी ज्यादा है, इन 150 वर्ड्स। वी कैन मेक इट लॉन्गर शॉर्टर, दैट्स वो बाद में करेंगे। अभी देख लो कि होता क्या एग्जैक्टली। सी, दिस इज, कहाँ पे गया, दिस इज द आउटपुट। प्रॉब्लम क्या है बिजनेस ओनर की? आर यू टायर्ड ऑफ चेजिंग लीड्स दैट नेवर कन्वर्ट? इज इट अ प्रॉब्लम? देन वी विल एजिटेट। Imagine spending countless hours on lead generation only to watch potential clients slip through the fingers. Solution: introducing my XYZ service. Our platform delivers qualified leads straight to your inbox in under 3 minutes. No more cold calls, no more wasted time. Focus on what you do best. What do you think about this framework? Tell me in the chat, did you get PAS? PAS का समझ आया है ना? जबरदस्त। अब वी कैन
हम अपनी इमेजिनेशन के कारण इसको और बड़ा कर सकते हैं, 500 वर्ड्स का कर सकते हैं, 200 वर्ड्स का, वट एवर। बट द थिंग इज, मेन बात देख रहे हो आप कैसे वी टच द प्रॉब्लम पॉइंट, नाउ वी एजिटेट द प्रॉब्लम पॉइंट, देन वी ऑफर अवर सोल्यूशन। ऑब्वियसली वी हैव टू लाइक, हमने इसमें थोड़ा अपना भी तड़का लगाना है, वी हैव टू गिव अवर एसेंस इन दैट, वी डोंट विल बी वी डोंट हैव टू कॉपी पेस्ट द सेम थिंग्स, बिकॉज एआई का एल्गो जो होता है वो पकड़ लेता है कि इसने एआई यूज किया हुआ प्योरली, राइट? ऐसे सेकंड इज AIDA, जिसको कहते हैं आइडा, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। फर्स्ट वी हैव टू, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ऑनलाइन वर्ल्ड में सबसे पहले अटेंशन खींची जाती है, राइट? उसके बाद उसका इंटरेस्ट लाया जाता है, खींचा जाता है उस चीज में, वॉट एवर यू आर ऑफरिंग, देन उसका डिजायर्स, वॉट एवर ही वॉन्ट्स, उनको इवोक, एंड लास्ट में एक्शन। एक्शन इज एनीथिंग, मे बाय माई प्रोडक्ट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कम इन टू माई मेल लिस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आइडा कैसे काम करता है, लेट्स सी। हम इसको भी एडिट कर सकते हैं या फिर नया इसमें प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, बट अभी आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, सो आई विल एडिट दिस ऑन। अभी मैंने इसको बोल दिया कैन यू प्लीज राइट मी एन एड कॉपी, या फिर ईमेल सीक्वेंस भी लिख सकते हैं, और ईमेल सीक्वेंस नहीं, सिंपल ईमेल लिखता हूँ, फॉर फेसबुक, फॉर माई टारगेट ऑडियंस, यूजिंग आइडा फ्रेमवर्क। अभी ये देखना, इसने लगा दिया ये, आर यू ड्राउनिंग इन पेपर वर्क एंड फोन कॉल्स ओनली टू फाइंड योर सेल्स पाइपलाइन एम्प्टी। इसने अटेंशन खींच ली, सब्जेक्ट से भी इसने अटेंशन खींची, टायर्ड ऑफ लीड जनरेशन हेडेक्स, करेक्ट। उसके बाद सेकंड क्या था, ये इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट कैसे, रुको यार इसको मैं बोलता हूँ, नीचे बोलता हूँ, ऐसे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, राइट विद, राइट विद, अभी हमें बताएगा कि इसने क्या क्या किया है। अटेंशन बिजी सर्विस प्रोवाइडर्स, अटेंशन खींचा इसने। इंटरेस्ट कैसे लिया, आर यू टायर्ड ऑफ चेजिंग लीड्स दैट गो नोवेयर, इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर हाई क्वालिटी लीड्स लैंड इन योर लैप इन अंडर 3 मिनट्स। डिजायर कैसे बनाया इसने, कैसे जनरेट किया, अवर सर्विस इज द सोल्यूशन फॉर योर लीड जन वोज, वी अंडरस्टैंड द स्ट्रगल्स ऑफ रनिंग अ सर्विस बेस्ड बिजनेस एंड द कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ फाइंडिंग न्यू क्लाइंट्स। Action, call to action. Let us handle the lead generation so you can focus on what you do best. समझ रहे हो, रेडी टू बूस्ट योर बिजनेस, बुक अ फ्री कंसल्टेशन कॉल। ये अभी हम बाद में देखेंगे कि इसको भी कैसे और ज्यादा रिफाइन करा, बट यू गाइस लाइक हैव द आइडिया अबाउट दिस फ्रेमवर्क। अटेंशन ली, इंटरेस्ट, डिजायर एंड फ्रेमवर्क, डन, थैंक यू। लास्ट इज BAB, मैं इसको ज्यादा यूज नहीं करता हूं, बट स्टिल BAB इज सुपर्ब, इट मींस बिफोर एंड आफ्टर ब्रिज। ये बहुत जबरदस्त कन्वर्टिंग फ्रेमवर्क है, एंड रसल ब्रंसन जो है, ही 97% यूज दिस फ्रेमवर्क ओनली। यस वान्या जी, यस ऑब्वियसली। BAB भी हम यूज करके देखते हैं एक बारी, लेट्स सी। इज नॉट लेटिंग मी। नेहा जी, BAB एक्चुअली जो फ्रेमवर्क होता है, आई यूज दिस ऑन फोन कॉल्स। मैंने इसको ईमेल्स में या इसमें थोड़ा कम यूज किया है, बिकॉज BAB इवेंचुअली हो जाता है। मैं अपनी वीडियो सेल्स लेटर में, वीडियोस में या फोन कॉल्स में BAB यूज करता हूँ, इसमें यूज नहीं करता, क्योंकि BAB थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसमें हमको ट्रांसफॉर्मेशन बतानी होती है ना, हमारा बंदा फर्स्ट यहाँ पे है, अब यहाँ से उसने यहाँ जाना, तो वी हैव टू मेंशन स्टेप्स,
तो बीएबी इसलिए नहीं यूज करता। ये मोस्टली दिस इज बेस्ट इफ यू आर गिविंग प्रेजेंटेशंस, वीडियो प्रेजेंटेशंस, आपको कोई स्क्रिप्ट बनानी है, उसके लिए बीएबी इज बेस्ट। ठीक है, कैन यू राइट कॉपी यूजिंग या वीडियो स्क्रिप्ट यूजिंग बीएबी फ्रेमवर्क इन 150 वर्ड्स। ये हमको बड़े बनाने होते हैं, अभी 150 वर्ड्स में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि टू बी लाइक क्विक बिफोर। सब्जेक्ट आ गया, इसने ईमेल लिख दी, मैंने इसको बोला था कॉपी, चलो ठीक है, ये कॉपी ईमेल की लिखता आ रहा था ना, तो दैट्स व्हाई लेट अस से अगर हम यहाँ पे वीडियो लिखते हैं, वीडियो स्क्रिप्ट, फिर देखते हैं इसका आउटपुट थोड़ा इससे बेहतर हो जाएगा। सी, आर यू अ सर्विस बेस्ड बिजनेस ओनर फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय लीड जनरेशन? Are you tired of endless hours searching for new clients? You are not alone. Many service providers struggle to balance client work and lead acquisition. See, कितनी जबरदस्त प्रॉब्लम इसने बताई है। Is that correct? Agitate कर रहा है, यानी कि after वाला। Imagine the frustration of spending countless hours on lead generation with little to show for it. Picture missed opportunities, declining revenue, and constant stress of finding new clients. अब वो आ गया आफ्टर वाले पे, यानी कि बेनिफिट। What if you could have a steady stream of qualified leads delivered directly to put you in under 3 minutes? Our service take hassle जो भी है, समझ रहे हो? करेक्ट विमलेश भाई, प्रॉपर स्टोरी बनाता है पूरा अटेंशन करके। आप इसको रील्स में, फेसलेस रील्स, अपनी रील्स, अपनी एड्स, अपने वीएसएल्स में, इन सभी चीजों को यूज कर सकते हो, एंड दे आर गोइंग टू कन्वर्ट ऑसम। दैट्स वाई कभी कभी वी सी एड्स एंड वी सी, यार ये हमें कितना समझ आया, ये दैट मैन इज टॉकिंग अबाउट मी, और दैट वुमेन, हुएवर दैट पर्सन ऑनलाइन इज टॉकिंग अबाउट मी, क्योंकि दे आर यूजिंग दीज फ्रेमवर्क्स, दे नो योर प्रॉब्लम्स, they agitate your problems, and then they talk about the solution, and we are convinced for the action. Okay, अब मैं आपको बताता हूं all answers for all these frameworks almost seems to be same. Yes, they are almost same, but still इसके पीछे काफी चीजें अलग होती है, obviously, because eventually problem और solution ही है। जो मेन चीज है, दैट इज प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, उसको देने का, दिखाने का, प्रेजेंट करने का, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, राइट? शुभम भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये बोरिंग है बट ये $1,000,000 बना के देगा, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। ये ही बोरिंग चीजें आपको बहुत आगे लेके जाती है, एंड व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी इट इज नॉट बोरिंग आफ्टर ऑल। पहले बोरिंग हो सकता है आपको जब रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बट व्हेन, जब कहते हैं ना शेर को खून लग गया तो बस फिर शिकार होता है। तो व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम डूइंग ऑल दीज थिंग्स, आपको बहुत मजा आने वाला है। यू विल बी लाइक वेरी गुड एट ऑल दीज थिंग्स। करेक्ट विमलेश भाई, इंस्टाग्राम पे यही स्क्रिप्ट्स यूज होती हैं, BAB, PAS, वो इसी पे ही। सी, इतना कंटेंट कहां से आएगा? वी डोंट हैव सच एनर्जी, और इतना दिमाग चलता नहीं है, तो वी यूज चैट जीपीटी की हेल्प, वी अप्लाई दीज फ्रेमवर्क्स, हमें स्क्रिप्ट्स मिल जाती है, देन वी कन्वर्ट दो स्क्रिप्ट्स इन अवर ओन लैंग्वेज। यस, ऐसे ही होता है सेल्स। ऐसे ही वो जो हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं, बिकॉज वी थिंक यार ये हमको बड़े अच्छे से जानता है, एंड दे कैन सेल अस थिंग्स। नौशद भाई, count of words doesn't matter, sometimes we have to very precise and clear, sometimes we have to be long। हमको बहुत, सी द थिंग इज, एक या दो कॉन्वर्सेशंस में, ईमेल्स में या कॉपीज में कोई कन्वर्ट नहीं होगा, राइट? वी हैव टू गेन ट्रस्ट, वी हैव टू मेक रिलेशन, सो इन दैट केस वी हैव टू शूट सो मेनी थिंग्स, शॉर्ट भी, लॉन्ग भी, मीडियम भी, हर टाइप की, ताकि पढ़ने वाला हमारे साथ कनेक्ट हो जाए, बोले यही है।
यस शेष अमन जी, नहीं, PS and ID आर बेटर देन बैब, नो बैब इज ऑल्सो गुड, आई एम टेलिंग यू बैब जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, अगर इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो यू विल हैव, बेसिकली यू विल हैव द कंटेंट आइडिया, लाइक क्या करना है इनको सारे यूज करके, जो बेस्ट लगेगा उसके साथ आगे जाएंगे। पैस इज सिंपलर, पैस जो है वो सिंपल प्रॉब्लम उसको एजिटेट कर देता है, सोल्यूशन दे देता है, दैट इज सिंपल ऑब्वियसली, बाकी थोड़े से बड़े हैं। करेक्ट, लो टिकट प्रोडक्ट्स इन्हीं की, सी द थिंग इज, हमें एफिलिएट मार्केटिंग या कोई भी चीज करनी है, वी हैव टू फोकस ऑन सेलिंग अवर लो टिकट प्रोडक्ट्स, ऑलवेज रिमेंबर, लो टिकट प्रोडक्ट को हमने फोकस करना है सेल करने में, और यही फ्रेमवर्क्स आपके यूज होने वाले हैं। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दीज फ्रेमवर्क्स वेल, यू वोंट बी एबल टू सेल लो टिकट थिंग्स। लो टिकट में ज्यादा रेजिस्टेंस भी नहीं आएगा, क्योंकि इट इज 5 10 20 30 डॉलर्स ओनली, राइट? If you are able to talk problem, take attention, give solution, agitate the problem, give call to action, low ticket बिक गया। Once you get low ticket sales, back end में vendor will be promoting, उसने already कर दिया हुआ है। See, जितना पैसा आपको बनाना है vendor ने ज्यादा बनाना है आपसे, जितनी जल्दी आपको है vendor को भी है, करेक्ट है? तो फोकस ऑन गेटिंग फ्रंट एंड सेल्स, बाद में ऑब्वियसली यू विल बी प्रमोटिंग बैक एंड भी, बट बैक एंड में मैं बोल रहा हूं आपसे बेहतर लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, वेंडर ने ऑलरेडी सीक्वेंस बना दी होगी, सो इमेजिन 1 महीने के बाद यू आर लाइक क्लोजिंग 5 6 सेल्स जिसका आपको आइडिया भी नहीं है। यस चंदन भाई, बिल्कुल वी कैन कंबाइन, यही आइडिया होता है कि ये सारी चीजें करो, जो बेस्ट निकल रहा है कंटेंट उसको अपनी लैंग्वेज में आगे पुट कर दो। नाउ आई विल टॉक अबाउट ओपन लूप, पैटर्न इंटरप्ट, features versus benefits, and end result. What do you understand by this? राजीव सर क्या बोल रहे हैं, फनल तो ऑलरेडी कंपनी का होता है, हमें अपनी फनल बनाने से क्या फायदा, उसी फनल को प्रमोट करेंगे? नो सर, राजीव सर, सी द थिंग इज, फनल जो ऑलरेडी होता है दैट इज सेकंड लेवल। फर्स्ट लेवल हम एज अ एफिलिएट मार्केटर वी आर सेंडिंग ट्रैफिक और बायर्स टू दैट फनल। तो उस फनल को कैसे, उस वेंडर को कैसे पता लगेगा कि फ्रॉम वेयर दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, दे आर कमिंग फ्रॉम माई फनल, कनव केसर के फनल से आ रहा है। अब कनव केसर को कैसे पता लगेगा? आई विल बी हैविंग अ यूनिक लिंक प्लस ऑप्ट इन, लीड जन करेंगे हम, उसकी डिटेल्स लेंगे, डिटेल्स के बाद उसको फनल, वो फनल पे जाएगा, वहां से या तो वो बाय करेगा या तो वो एग्जिट करेगा, देन वी विल बी नर्चरिंग दैट पर्सन, एंड वेंडर विल बी नर्चरिंग दैट पर्सन ऑल्सो, एंड ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली ट्रैक हो रहा होता है। अगर सामने सेल्स हो जाता है दैट इज गुड, बैक एंड में सेल्स हो रहा है उसका फायदा आपको है, सो वेंडर एंड यू आर द विन विन, आप दोनों पार्टनर्स हो इसमें। करेक्ट राजीव भाई, समझ गए? इट इज 9, वी विल कंटिन्यू टुमारो, या आप क्या चाहते हो अभी बता दूं इसके बारे में? कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, few people are telling continue, few people are telling tomorrow। सी यार, 9 o'clock को हमको बंद करनी है क्लासेस, हमारी पता है क्या, 45 मिनट टू 1 आवर की क्लास होनी चाहिए, इट शुड नॉट गो मोर देन दिस, क्योंकि कल को आपने वापस भी रिवाइज करना है, तो 2 2 घंटे के लेक्चर्स विल भी थोड़ा मुश्किल। हाँ डन है, फिर कल करते हैं। नेहा जी यू आर टेलिंग प्लीज, बट बाकी कह रहे हैं कल करते हैं, ठीक है? सी द थिंग इज, ये जो चीजें हैं ना, इफ आई एम टेलिंग यू थोड़ा ऊपर ऊपर से भी, यू हैव टू डिग डीप। मुझे बहुत ज्यादा, मैं मतलब 2 घंटे बोल सकता हूँ पीएस पे, आइडा पे, बैप पे, क्योंकि मैंने इसी के इसी पे काम किया हुआ है। अब लेट मी गो थ्रू द क्वेश्चंस यार, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस, एक सेकेंड को। यस रघुवेंद्र जी, वेंडर की ईमेल से सेल आएगी, उसके पास डेटा होगा कि ये जो स्पेसिफिक कस्टमर आया है ये रघुविंदर ने भेजा है, आपको भी सेल्स मिलेगी। यार यही तो फायदा है ना एफिलिएट मार्केटिंग का, दैट बैक एंड में यू आर गेटिंग सेल्स। फ्रंट एंड पे अगर आपको लॉस भी है, डोंट टेक टेंशन, बैक एंड पे आपके सेल्स जब आएंगे ना, फिर आपको पता लगेगा एफिलिएट मार्केटिंग की पावर क्या है। सीखना यही है जो मैं सिखा रहा हूं,
इफ यू आर थिंकिंग कि आप कोई मैजिकल सी वेबसाइट या मैजिकल सा टूल ले आओगे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बट अगर आप रिसर्च, टॉकिंग इन कस्टमर्स लैंग्वेज, किल ऑल द ऑब्जेक्शंस, ये चीजें सीख गए ना, एफिलिएट मार्केटिंग क्या भाई, कुछ भी करोगे ना बहुत पैसा बनाओगे उसमें। और मैं वही कह रहा हूँ, माई मेन गोल इज टू मेक यू कॉपीराइटर, बिकॉज कॉपीराइटर नोज इट ऑल। वो सब जानता है अपने बायर के बारे में, कैसे, ऑब्वियसली रिसर्च करके यार। एंड कॉपीराइटर्स आर वेरी रिच। जो कॉपीराइटर आपको ब्रोक मिल गया, समझो वो कॉपीराइटर नहीं है, वो सिर्फ फ्रॉड बंदा है। मतलब ही कैनॉट, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा है, ही डोंट नो द एक्चुअल कॉपी राइटिंग, राइट? सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस हरीश भाई इज टेलिंग कि इफ आई गेट अ सेल्स टुडे एंड बैक एंड में 2 महीने बाद सेल्स मिलती है, तो विल आई गेट द मनी कमीशन? यस। अगर आपने लो टिकट सेल्स आज कर दी है, सो लेट अस से वो वेंडर तो पीछे पड़ गया उसके, जब तक वेंडर का वो प्रोजेक्ट जिंदा है यू विल बी गेटिंग सेल्स तब तक। अब सी द थिंग इज, वॉरियर प्लस जेवीजू, ये जो जितने भी होते हैं ना, ये प्रोडक्ट्स या जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आई वुड से 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए होते हैं। दे आर नॉट वेरी लॉन्ग टर्म, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, बहुत ड्रास्टिकली, कंपटीशन आ रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है। बट यस, 4 4 महीने तक सेल्स आती हैं यार। बैक एंड में इतनी बड़ी बड़ी फनल्स होती हैं, इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, दे पीपल टेक टाइम टू इन्वेस्ट इन दीज थिंग्स। सो यस, आपको 2 2 महीने बाद भी सेल्स आएंगी सर। कस्टमर को ये लगना चाहिए कि इससे बढ़िया प्रोडक्ट ऑफर मिल ही नहीं सकता। एग्जैक्टली, नो ब्रेनर ऑफर बनानी है आप। वीरेंद्र सर आप क्या पूछ रहे हैं? कैन वी मेक यूज ऑफ सेल्स पेज फॉर कॉपी राइटिंग? यस यस, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, हमें वो जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी दैट विल बी थ्रू सेल्स पेज ओनली। सेल्स पेज से ही हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, एंड देन वी विल बी अपने एंगल से हम उसको बनाएंगे। करेक्ट नेहा जी, वी कांट यूज सेल्स पेज डायरेक्टली, वो तो वेंडर का है ना, फनल तो अपना बनाएंगे हम। एंड सीरियसली ट्रस्ट में गाइस, इन सारी चीजों में जितना प्रैक्टिस, जितना रिसर्च आप करोगे ना बाद में भी, इट इज गोइंग टू गिव यू कंपाउंडेड रिजल्ट्स। इसको हल्के में मत लो, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास मई जून के मेंटीज की प्रॉब्लम पता क्या आती है, कि सर मेरा कन्वर्ट नहीं हो रहा। मैं उनकी वेबसाइट देखता हूँ, इतनी बकवास वेबसाइट बनाई होती है ना, तो मैं सोचता हूँ तुम उस टाइम कहाँ थे यार जब मैं तुम्हें इतना समझा रहा था। तो दैट्स व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दीज थिंग्स। जब मैं आपके सामने पेज बनाने बैठूंगा, 5 मिनट में पेज बन जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगा करेगी, उसमें इतना हम एम्फेसाइज शायद नहीं करेंगे जितना इन चीजों पे कर रहे हैं। लेट मी गो थ्रू द क्वेश्चंस। इफ शेष रमन जी, ओपन लूप, पैटर्न इंटरप्ट, ये सारी चीजें फ्रेमवर्क्स ही होती हैं, बट पैस वगैरह से अलग होती हैं। आई विल टेल यू हाउ। ये ईमेल मार्केटिंग के वो होते हैं, या फिर हुक्स होती हैं, ये अलग चीज होती हैं। विमलेश भाई, फोन से ज्यादा ट्रैफिक आती है, फोन की ट्रैफिक ज्यादा है आजकल, लैपटॉप की कम है। यस सैयद भाई, ये कल बताएंगे। यस पराग भाई, बैक एंड कमीशन आपको तब तक आती रहेंगी जब तक वो प्रोजेक्ट लाइव है वेंडर की तरफ से। अगर वेंडर, लेटर से वेंडर को भी तो पैसे बनाने हैं ना, ही इज नॉट एबल टू कन्वर्ट पीपल, कितने सारे एफिलिएट मार्केटर्स भेज रहे हैं, तो ही विल स्टॉप द प्रोजेक्ट, तो नए प्रोजेक्ट आ जाते हैं, या फिर उसको वो बेहतरीन कर देता है, अच्छा कर देता है, बिकॉज एफिलिएट मार्केटर्स को, वेंडर्स को भी बहुत कंपटीशन होता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि हमें सच वाली अच्छी वाली प्रॉब्लम किल करनी है, कुछ ऐसे नहीं प्रोडक्ट उठा लेने रेट्स देख के। वो भी कर सकते हैं वैसे, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि जितनी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, रिजल्ट्स विल बी बेस्ट। संजय भाई, ये हमें खुद ही पता लग जाएगा। टूल, देयर आर टूल्स विच टेल्स यू कि ये कितना अच्छा कन्वर्ट कर सकता है वगैरह वगैरह, बट ये हमें खुद ही पता चल जाता है कि ये अच्छा पेज है या नहीं है। शुभम भाई यस।
नौशद भाई asking a question, could I sold $15 front end product. सभी सुनना. Vendor has other back end product like $50, and if customer purchase this, are we going to get benefit? Yes, absolutely. See, the thing is, मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, एक चीज समझाता हूँ जो समझते नहीं है एफिलिएट मार्केटर्स. हमने फ्रंट एंड प्रोडक्ट्स पे फोकस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, विच मीन्स सेल वी हैव टू सेल द फ्रंट एंड प्रोडक्ट. फ्रंट एंड प्रोडक्ट सेल किया. अब जो हमारा लेटर से शुभम गुलाटी ने एक पेज बनाया, कनव केसर लीड आ गई, कनव केसर ने फ्रंट एंड प्रोडक्ट ले लिया. ओके, क्लियर. अब जो वेंडर है उसने रजिस्टर कर लिया, उसके पास तो 100 सेल्स आई है, उसने रजिस्टर कर लिया कि कनव केसर मेरे को भेजा है शुभम ने. करेक्ट है. अब इन फ्यूचर वेंडर उसको नर्चर कर रहा है कनव को बाकी प्रोडक्ट्स के लिए. शुभम भी कर रहा है, बट शुभम का 80% फोकस इज ऑन फ्रंट एंड प्रोडक्ट. तो अब वो क्या कर रहा है, कनव को नर्चर कर रहा है वेंडर. तो कनव ने 2 महीने बाद या 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 50 दिन बाद, जो भी है, बैक एंड प्रोडक्ट ले लिया. उसका डेटा ट्रैक होके कमीशन सीधा शुभम भाई के पास आएगी, वो किसी और एफिलिएट मार्केटर के पास नहीं जाएगी. करेक्ट. यस शेष अमन, यस यस बिल्कुल. वी कैन चूज 3 to 6 months ओल्ड प्रोडक्ट. प्रॉब्लम, बात यही है, द फैक्ट इज वो सही होना चाहिए. लेटेस्ट भी चलेगा, कोशिश करो लेटेस्ट उठाओ, बट पुराना भी उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें. सी, ऑल द एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म्स आर गुड, बट पर्सनली आई सजेस्ट फेसबुक इज बेटर. तो पर्सनली हमको फेसबुक अच्छे रिजल्ट्स देता है. ब्लॉगिंग वगैरह ये भी अच्छी होती है, ईमेल मार्केटिंग भी अच्छी होती है. इन ईमेल मार्केटिंग व्हाट फ्रेमवर्क्स बेस्ट? सारे फ्रेमवर्क्स अच्छे होते हैं भाई, कोई एक ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं मैं बोलूंगा पीएस ही अच्छा है, आइडिया अच्छा है. सारे के सारे फ्रेमवर्क एक से बढ़कर एक है, टॉप है. ओके आदर्श जी, वी विल लुक इनटू जेवीजू प्रोडक्ट्स टुमारो. ठीक है. यस तनाया, सेल्फ एनालिसिस. यस सैयद भाई, कल करेंगे बाकी. यस प्रिया जी, एफिलिएट लिंक्स टेक्स अस टू द वेंडर, यानी कि हमारी वेबसाइट से क्लिक करके सीधा वेंडर के पेज पे चला जाता है, हमारे पास उसका डेटा आ जाता है. देन वही ट्रैक की, जैसे 100 क्लिक्स, 100 हॉप्स आए हैं, 100 हॉप में से 10, 20, 30 सेल्स, कितनी सेल्स आई है, वो हम ट्रैकिंग करते हैं. सैयद भाई रिसर्च में इतना टाइम नहीं लगता यार. प्रिया जी, रील के लिए बैब अच्छा है, पीएएस अच्छा है यार. सीधा थिंग इज, जब ये आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो जो ये आउटपुट देगा ना, आप उस आउटपुट को रील में बना सकते हो, आप उस आउटपुट की ईमेल लिख सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग. यस विमलेश भाई, बिल्कुल. नीतीश भाई, फ्लेक्सी फनल में एआई कॉपी राइटिंग फीचर है. यस एग्जैक्टली. फ्लेक्सी फनल में एआई कॉपी राइटिंग इज फीचर, बट एआई कॉपी राइटिंग इतना अच्छा करता है कि हमारा कन्वर्जन रेट ज्यादा हो जाते हैं. दैट इज द बेनिफिट. कल हम थोड़े से जेवीजू के प्रोडक्ट्स भी देखेंगे, ठीक है. तो कल हम बात करेंगे सिर्फ कॉपीराइटिंग की एंड जेवीजू की. नहीं भाई हरीश भाई, क्यों डिसेबल करेंगे यार, अच्छी बात है ना, उल्टा वो आपको प्रमोट करेंगे. यस देव भाई, बिल्कुल. यस हरीश भाई, यस. यस. नहीं रंजीत भाई, फेसबुक आईडी यूएसए की नहीं बनानी होगी, ये मैं रियल टाइम पे आपको बताऊंगा. हम इंडिया में बैठ के भी वहां की बना सकते हैं. आईडी तो बनानी नहीं होती, बिजनेस मैनेजर्स बनाने होते हैं या फिर पेजेस बनाने होते हैं, इसमें कोई वो नहीं. यस नाम भाई, बिल्कुल आप हाइप बना सकते हो, जो प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च होने हैं, और एब्सोल्युटली भाई, बिल्कुल. संजय भाई, यू आर टेलिंग देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन प्लेटफॉर्म, सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, हमारी पुरानी क्लासेस जो मे बी आपने मिस कर दी है वो करें. यू विल गेट द आइडिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस नीश या किस प्रोडक्ट के साथ यू आर मोर अलाइंड, एंड इज दैट प्रोडक्ट इज सॉल्विंग द मेजर प्रॉब्लम.
इस कारण हम देख सकते हैं, जैसे मैंने कुछ रिजेक्ट भी किए थे प्रोडक्ट्स या रेकमेंड नहीं किए थे। सो प्रोडक्ट हमने लॉजिकल थिंकिंग भी लगानी है ना, हमने हर वक्त स्टैट्स नहीं देखने हैं, नंबर्स नहीं देखने, लॉजिकल थिंकिंग भी अपनी लगानी है। यस नाम भाई, उस केस में हमको काइंड ऑफ थोड़ा फेथ रखना पड़ता है या फिर लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। यस सैयद भाई, सेम है, वॉरियर जैसा ही है। यस, पिंटरेस्ट एंड टिकटॉक एड्स इंडिया में चलती हैं विद वीपीएन। तो, मतलब हम पर्सनली भी चलाते हैं, मैंने चलाई हुई है। पिंटरेस्ट एड्स आर सॉरी, टिकटॉक एड्स आर गुड, बट टिकटॉक हम बिजनेस नीश में नहीं जाएंगे ना। हम बिजनेस नीश में है तो टिकटॉक पे नहीं जाएंगे। इंडियन ही होगा यार, फेसबुक मैनेजर, क्यों जाना हमने यूएसए वालों के पास। सचिन भाई, वी कैन प्रमोट बैक एंड प्रोडक्ट्स ऑल्सो, पर हमारा मेन फोकस इज टू गेट फ्रंट एंड प्रोडक्ट्स, क्योंकि बैक एंड के लिए वेंडर विल बी वर्किंग। ऑल द क्वेश्चंस आर डन। इज इट नहीं, एक और क्वेश्चन आ गया। यस वीरेंद्र जी, आप मैसेज कर देना, मैं देखता हूँ कि कौन सा वीपीएन इस टाइम वर्किंग गुड। क्लिक बैंक ने थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया इंडिया में, आई डोंट नो। रिजुक भाई, वैसे तो नॉर्मल अकाउंट्स चल जाते हैं, बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आए तो एजेंसी अकाउंट्स लेने पड़ते हैं, और एजेंसी अकाउंट्स सस्ते भी होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा महंगे एजेंसी अकाउंट्स हैं। लाइक एजेंसी अकाउंट्स आर वेरी महंगे, बट वी हैव रिसोर्सेज टू गेट these accounts for सस्ते। वीपीएन इज रिक्वायर्ड इन फ्यू केसेस, नॉट इन एवरी केसेस। वीपीएन तो नहीं, फेसबुक तो हम आराम से चलाएंगे ना, फेसबुक के लिए नो वीपीएन। अगर हम टिकटॉक पे जा रहे हैं तब वीपीएन इज रिक्वायर्ड, बट वी आर नॉट यूजिंग टिकटॉक नाउ। यस सैयद भाई, $50 का क्या, $100 का होगा तो भी चलेगा, कुछ भी चलेगा यार। बस हमको उसको राइट कॉपी राइट करके सही तरीके से वो करना है। यस चंदन भाई, माई एड्स गाय, जो मेरी पर्सनल सारी की सारी एड्स इंक्लूडिंग एफिलिएट मार्केटिंग की एड्स, इंक्लूडिंग कोचिंग की एड जो चला रहा है, वो आपको एड सिखाएगा। ही इज द बेस्ट गाय इन इंडिया, उसको जो हम बोलते हैं वो वही ला के देता है रिजल्ट। आई डोंट नो हाउ। मेरे को भी एड्स आती हैं, बट माई एक्सपर्टीज इज मोर इन कॉपी राइटिंग, राइटिंग कॉपीज, मार्केटिंग एंगल्स, फनल्स, डिजाइनिंग, ऑल दोज थिंग्स, कन्वर्जन्स में मैं बेस्ट हूँ। ही इज बेस्ट एट द एड्स एंड टेक, तो ही विल बी टीचिंग। यस नायम भाई, क्या बोल रहे हो आप? नायम भाई, लेट्स कनेक्ट ऑन कॉल। ठीक है, कॉल पे बात करेंगे थोड़ी देर में। यस रिजुक भाई, एजेंसी अकाउंट्स हैज सो मेनी फीचर्स, पर हम अपना ही मल्टीपल काम नहीं करेंगे। वी विल ट्राई टू रन अवर ओन अकाउंट विद अवर ओन अकाउंट। उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, देन विल स्विच टू एजेंसी अकाउंट, अदरवाइज अपना अकाउंट इज बेटर। नेहा मैम, ही इज माई ओन गाय, लाइक हु इज हैंडलिंग माई ऑल द एड्स एंड टेक, वो आपको सिखाएगा, इज बेस्ट इन इंडिया। सो एनीथिंग फॉर द फॉर टुडे? किसी ने कल देखा रविकांत, नवलकांत, सॉरी नवलकांत का देखा कुछ? जो बोलता हूँ देख लिया करो यार, इट विल हेल्प यू ऑन लॉन्ग टर्म। ऑसम, ग्रेट। आहिस्ता आहिस्ता सुनो, कोई बात नहीं, 3 घंटे का बहुत ज्यादा बोरिंग है, बट ट्राई टू गेट व्हाट दैट गाइज ट्रेनिंग। उनकी समरीज भी पढ़ सकते हो, यू कैन लाइक वॉच व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। बुक्स पढ़ सक बुक तो नहीं है, बुक तो अलग होगी ना, उस पॉडकास्ट का या उस ऑडियो बुक का समरी निकलवा सकते हो, ट्रांसक्रिप्ट से समरी ले सकते हो अगर शॉर्टकट मारना है, या फिर लिख सकते हो कि रविकांत का हाउ टू गेट रिच समरी, तो वो आपको बता देगा। यस नेहा जी, आई विल या यस गाइस, आई विल रिकमेंड यू फ्यू बुक्स जो पर्सनली मेरी हेल्प करी हैं इन सारी चीजों में। आई विल बी ओनली टीचिंग यू कॉपी राइटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, क्योंकि ये जो 3 कोर्स हैं जो कॉपीराइटिंग के ही सब कोर्स हैं, लाइक मार्केटिंग एंड सी, कैन यू सी दैट गाय, ये, डू यू नो हु इज ही? ये जो ब्लैक में है, डू यू नो कौन है ये? दिख रहा है आपको? ये दैट मैन, ये दिस वन, कैन यू टेल मी हु इज ही?
हाँ यस, सैयद भाई को पता है। और कोई? नहीं नहीं, आदर्श भाई। यार कुछ बंदों को पता है, कुछ बंदों को नहीं पता। ही इज डेविड ओग्लिवी यार, डेविड ओग्लिवी। तो जैसे डैन कैनेडी हैं वगैरह वगैरह वगैरह, वैसे डेविड ओग्लिवी, ये कॉपीराइटर था, फादर ऑफ मार्केटर था, या सेल्समैन था, कुछ भी बोलो। ही इज इवेंचुअली अ कॉपीराइटर, और कॉपीराइटिंग की वजह से इसने हर, मतलब किसी भी चीज में ये जाता था, ही वॉज आउटस्टैंडिंग। दैट्स वाई डोंट टेल कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता हूँ, मैं ये या मैं वो। टेल कि हमने कॉपीराइटिंग इस लेवल की सीखनी है दैट वॉट एवर वी डू ऑनलाइन इट विल वर्क। सो दैट्स वाई आई हैव लाइक इन कॉपीराइटर्स की फोटो, दीज आर माई इंस्पिरेशन। डेविड ओग्लिवी, DAVIDOGLIVY, डेविड ओग्लिवी। यस। यार एडवर्टाइजर था, तो एडवर्टाइजर करता क्या है, कॉपी तो लिखता है ना, रिसर्च करके। सो दैट्स व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग सबसे ज्यादा ऑन कॉपी राइटिंग। और आगे भी जब वी विल बी मेकिंग अवर पेजेस एंड ऑल दीज थिंग्स, सारी की सारी बात आ जाके आपकी कॉपी पे ही अटकेगी। वाई योर पेज इज नॉट कन्वर्टिंग? बिकॉज योर कॉपी इज नॉट गुड। वाई योर पेज इज कन्वर्टिंग? बिकॉज योर कॉपी इज गुड। तो सारी की सारी चीजें विल रिवॉल्व अराउंड कॉपी राइटिंग। सो एनीवेज गाइज, वी विल ट्राई टू कीप अवर सेशंस फॉर 45 मिनट्स टू 1 आवर, क्योंकि कल को जब आप वापिस आएंगे रिविजन्स के लिए, इट विल बी बेटर फॉर यू ओनली। 2-2 घंटे का नहीं हो पाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। करेक्ट? सो गुड नाइट एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। आपके लिए 2 गुड न्यूज है, बट वो कल बात करेंगे, ठीक है? छोटी न्यूज है, अच्छी न्यूज है। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई विश यू द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। सो विल सी यू टुमारो एट 8, ठीक है? 8 फ्राइडे है कल, 8 to 9। एवरीवन गुड नाइट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू, बाय।